Welcome to Web-Minded Computer Institute. Then like, subscribe and share. हेलो फ्रेंड्स, विंडोज़ 11 की सीरीज़ में आपका स्वागत है। मेरा नाम है वरिंदर सिंह। पिछले सेशन में हमने देखा विंडोज़ 11 के फीचर्स कौन से हैं जो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा इस नए विंडोज़ के वर्जन में इंट्रोड्यूस किए गए हैं। इस सेशन में हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 11 के बेसिक इंटरफेस के बारे में। थोड़ा सा इंटरफेस इसमें बदला हुआ है और बहुत सारे फीचर्स जो हैं नए इंट्रोड्यूस किए गए हैं विंडोज़ 11 में। तो आइए शुरुआत करते हैं। आपके सामने जो स्क्रीन दिखाई दे रही है ये डेस्कटॉप कहलाती है। ये बिल्कुल वैसा ही डेस्कटॉप है जैसा पहले के विंडोज़ वर्जन में था, लेकिन कुछ नए फीचर्स के साथ। सबसे पहले जो डिफरेंस आया है, आप देखेंगे यार लेफ्ट साइड कोई स्टार्ट बटन नहीं है, ये बीच में आ गया है सेगमेंट। जितने भी इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर आइकॉन्स हैं वो सारे आपको यहीं पे बीच में दिखाई दे रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखें, पहला बटन जो आपका स्टार्ट बटन है, फिर आपके पास यहाँ पे सर्च का बटन है, उसके साथ ही आपके वर्चुअल डेस्कटॉप बटन है, उसके अलावा आपके विजेट्स का बटन है, चैट, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर, फोल्डर और यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट एज जो कि माइक्रोसॉफ्ट का नया ब्राउज़र है। तो आपके पास ये बीच में काफ़ी सारे बटन आपके पास यहाँ दिखाई देंगे। आने वाले सेशन में देखेंगे किस प्रकार से हम इन्हें हटा भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं। इसी के साथ अगर आप पूरी की पूरी स्टार्ट बार देखें तो यहाँ राइट हैंड साइड पे भी आपके पास सिस्टम ट्रे आइकॉन्स जो रहते थे वो यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं, वैसे ही जैसे पहले थे लेकिन कुछ नए फीचर्स के साथ। जब आप क्लिक करते हैं तो आप किसी भी आइकॉन पे क्लिक करें, देखें आपके पास कुछ बेसिक फीचर्स वहीं पे ऑप्शन अवेलेबल हो जाएंगे। उन्हीं ऑप्शन को आप वर्कआउट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से आप ऑप्शन को हटा और जोड़ भी सकते हैं। जैसे अगर आप देखें यहाँ पे मेरे पास ब्राइटनेस का बटन है, वॉल्यूम का बटन है, जबकि मैं क्लिक चाहे बैटरी वाले पे करूँ या चाहे मैं वाईफाई नेटवर्क के लिए करूँ। लास्ट में आपके पास डेट टाइम दिया हुआ है। डेट टाइम के साथ आपके पास यहाँ पे और भी ऑप्शंस हैं और ये हमारी स्टार्ट बार है। एक तरह से थोड़ी सी अलग स्टार्ट बार यहाँ पे दी गई है। इसके साथ ही अगर आप डेस्कटॉप पे देखें तो यहाँ पे दो आइकॉन पहले से हैं। एक रिसाइकिल बिन का है। रिसाइकिल बिन जब भी हम कोई फाइल डिलीट करते हैं या फोल्डर डिलीट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 11 में तो वो यहाँ पे आ जाती है। ये एक डस्टबिन की तरह है, आपके ऑफिस पे पड़ा हुआ डस्टबिन। जब तक आप डस्टबिन से फाइलें बाहर नहीं फेंकेंगे तब तक ये फाइलें वहाँ डस्टबिन में रहेंगी। वैसे ही जब आप कंप्यूटर में कोई चीज़ डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकिल बिन में आ जाती है और आप रिसाइकिल बिन से डिलीट कर दें फिर वो यहाँ से हट जाएगी, फिर वो आपको वापस नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कोई फाइल आप डिलीट करेंगे तो रिसाइकिल बिन में चली जाएगी, तो एक चांस है आपके पास उस फाइल को वापस लाने का। लेकिन अगर आप रिसाइकिल बिन से डिलीट कर देंगे फिर वो वापस नहीं आएगी। तो आप देखेंगे डेस्कटॉप पे अभी डिफ़ॉल्ट रूप से एक शॉर्टकट जैसा ये निशान है यहाँ पे छोटा सा तीर का, ये बताता है कि ये सॉफ्टवेयर का शॉर्टकट है और उसके अलावा रिसाइकिल बिन का यहाँ पे बटन यानी कि आइकॉन दिया गया है। और एक बिल्कुल नए रिफ्रेश्ड और वार्म कलर्स के साथ एक ब्राइटेंड सी इमेज भी यहाँ पे पीछे की तरफ विंडोज़ 11 की दी गई है। विंडोज़ 11 में काफ़ी सारी चीज़ें बदली हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ राइट क्लिक करता हूँ तो आपको कमांड कम नज़र आएंगी पहले से। जैसा कि पहले हम नॉर्मल विंडोज़ 10, 7 में क्लिक करते थे तो वहाँ कमांड्स बहुत ज़्यादा होती थी। हालांकि आप क्लिक करके यहाँ से और कमांड्स भी ओपन कर सकते हैं जैसे पुराने वाले सेगमेंट या विंडोज़ में रहती थी। अगर आप यहाँ राइट क्लिक करें तो आपके पास एक चीज़ और इम्पोर्टेंट, यहाँ देखें आप राउंडेड कॉर्नर्स हैं इस बार मेन्यूज़ के। इसी तरह से अगर मैं कोई सॉफ्टवेयर ओपन कर लेता हूँ, मान लीजिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को ही क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ, तो आप देखेंगे अब की बार अगर मैं इसे छोटा कर लूँ तो राउंडेड कॉर्नर्स हैं यहाँ पे। तो आप देखेंगे थोड़ा सा अट्रैक्टिव लुक है और बड़ा ही स्टाइलिश सा लुक एंड फील दिया गया है नए सॉफ्टवेयर्स की विंडोज़ को। इसके अलावा जब भी आप रिस्टोर बटन पे माउस लेके जाएंगे तो आपके पास अलग अलग तरह की डॉकिंग विंडो स्टाइल्स मिलेंगे। आप अपनी ओपन की हुई विंडोज़ को उसके अकॉर्डिंग सेटअप कर सकते हैं। आने वाले सेशन में इन्हें भी हम देखेंगे। अभी मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। तो आप देखेंगे बिल्कुल एक रिफ्रेश सा लुक आपके सामने है विंडोज़ 11 का। अब अगर मैं स्टार्ट बटन पे क्लिक करूँ तो आपके पास एक डिफरेंट तरह का फिर से एक अलग सा इंटरफेस ओपन है। आपके पास यहाँ अब लेफ्ट साइड पे स्टार्ट बटन नहीं है, अब की बार ये बिल्कुल सेंटर में आ गया है। इसके अलावा आप यहाँ पे विंडोज़ बटन को अगर आप क्लिक कर दें तो आपके पास अपने कीबोर्ड पे प्रेजेंट विंडोज़ बटन को अगर आप क्लिक करें तो डायरेक्टली ये ओपन हो जाएगा। एक इंपॉर्टेंट फीचर यहाँ सर्च का फंक्शन यहाँ दिया गया है। आप सर्च डायरेक्टली यहाँ से सॉफ्टवेयर्स की ऑनलाइन ऑफलाइन ऐप्स डॉक्यूमेंट हर एक चीज़ को यहीं से सर्च कर सकते हैं। अगर आप यहाँ कुछ भी टाइप करना शुरू करें, जैसे मैं नोटपैड ही टाइप करना शुरू करूँ तो आप देखेंगे ऑल में सभी तरह की आपके पास सर्चेज अवेलेबल रहेंगी, चाहे वो आपकी एप्लीकेशन से हो, सेटिंग से हो,
ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, सभी तरह की सर्चेज। ऐप्स में अगर आप चले जाएंगे तो एप्लीकेशन से रिलेटेड है। डॉक्यूमेंट्स में अगर ये डॉक्यूमेंट पहले से कोई बना हुआ है और उस नाम से जो नाम या टाइप आप ढूंढना चाहते हैं वो मिल जाएगा। इसके अलावा सेटिंग्स में और मोर में बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ नए मिलेंगे। आप डायरेक्टली यहाँ टाइप कर सकते हैं। आप कहीं भी किसी भी जगह पर रहें, आप विंडोज़ का बटन क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे सर्च बॉक्स ऊपर की तरफ मेन्यू के साथ अवेलेबल हो जाएगा। मैं बाहर क्लिक करता हूँ और ये हट जाएगा यहाँ से। तो अब की बार ये लुक एंड फील थोड़ा सा अलग है, नया है और रिफ्रेश है। अगर मैं इस पर मान लीजिए मैं अपने फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करूँ यहाँ पे, तो आप देखेंगे इसको मैं हल्का सा मिनिमाइज़ कर लेता हूँ, यानी कि थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ साइज़ में। तो आप देखेंगे इसके राउंडेड कॉर्नर्स है, ये पहले से बेहतर लग रहे हैं, नया लुक एंड फील दे रहे हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि फे ऑप्शंस जो अभी आपको इंस्टेंटली शायद हो सकता है प्रयोग में ना हो, तो उसके लिए यहाँ पे उनको हटा दिया गया है और 3 डॉट्स के साथ सी मोर में डाल दिए गए हैं। आप चाहें तो इनको प्रयोग डायरेक्टली कर सकते हैं, लेकिन आप अगर यहाँ क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। इसके अलावा अगर आप देखें बिल्कुल वैसा ही है इंटरफेस के साथ साथ आपके पास लुक एंड फील जैसे पुरानी विंडोज़ में था, थोड़ा सा चेंजेस के साथ। जैसे यहाँ पे क्विक एक्सेस है, लेफ्ट साइड पे आपके पास वन ड्राइव है, दिस पीसी, नेटवर्क ड्राइव्स। अगर आप देखें तो यहाँ लेफ्ट साइड से आप उन मेन्यूज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं। आने वाले सेशन में हम लेंगे फाइल एक्सप्लोरर की कंप्लीट जानकारी, जिसमें हम देखेंगे किस प्रकार से हम फाइल्स और फोल्डर्स को अरेंज कर सकते हैं और फाइल एक्सप्लोरर की इंपॉर्टेंट ऑप्शंस को कैसे हम प्रयोग कर सकते हैं। अभी के लिए इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। ये एक बिल्कुल बेसिक सा हमने एक इंटरफेस रिव्यू दिया है। आने वाले सेक्शन में हम बारी बारी से हर एक ऑप्शन के ऊपर प्रॉपर्ली जानकारी लेंगे, ताकि हम विंडोज़ 11 को चलाना सीख पाएँ और बेहतर तरीके से अपने कार्यों को कर पाएँ। धन्यवाद।